एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अंजलि और आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर पर। वेल, इसके रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेरीज हैं। वी आर गोइंग टू टेक फ्यू ऑफ योर क्वेश्चंस। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और अगर लेते हैं तो आपको कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा। ये पूरा जो डेटा है रिलेटेड टू होम्योपैथी, ये हमने जितने भी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं होम्योपैथी में, उसके ऊपर से हमने ये डेटा लिया है। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, द स्टोरी। तो चलिए सुनते हैं सिमरन की कहानी। सिमरन जो है वो एक टीचर है जो अभी अपने 50s में है। कुछ महीनों पहले वो कहीं पर गिर गई थी, जिसकी वजह से पूरा प्रेशर जो था वो शोल्डर जॉइंट पे आया। अब उसकी वजह से उनको वहाँ पे इनिशियली भी बहुत पेन हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो गया, बट इवेंचुअली वापस से वो पेन स्टार्ट हुआ एंड वो पेन के बाद वहाँ पे जकड़न शुरू हो गई। कुछ हफ्ते बाद वो जो जॉइंट था वो पूरी तरीके से लॉक हो गया, मतलब कोई भी मूवमेंट उसके ऊपर कर पाना बहुत मुश्किल था। तब वो हमारे पास ये कंप्लेन लेकर आई। उनका सबसे पहला सवाल पता है क्या था? फ्रोजन शोल्डर होता क्या? वेल, आपका भी होगा, तो चलो समझाती हूँ। अनलाइक मसल इंजरी, इसके अंदर प्रॉब्लम मसल्स या बोन्स में नहीं होता। रियल प्रॉब्लम होता है टिश्यू सराउंडिंग दिस शोल्डर जॉइंट। इस जॉइंट के अराउंड में एक थिन फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं शोल्डर कैप्सूल। नॉर्मली ये कैप्सूल जो होता है वो बहुत लूज होता है, जिसकी वजह से हम हमारे शोल्डर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। बट द कंडीशन लाइक फ्रोजन शोल्डर, इसके अंदर ये जो कैप्सूल है वो इन्फ्लेम्ड हो चुका होता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये कैप्सूल जो है वो और भी ज्यादा थिक हो जाता है, क्योंकि वहां पे स्कार टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। कैप्सूल जो है वो धीरे धीरे टाइट होने लगता है और श्रिंक होने लगता है। अभी इसको समझो कि एक बॉल है, उसके अराउंड आप कुछ टाइटली रैप कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉल अपनी फ्री मूवमेंट अंदर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट करने के लिए कोई स्पेस ही नहीं बची है। सेम चीज होती है आपके शोल्डर के अंदर। कैप्सूल टाइट होने की वजह से आपका जो मूवमेंट है शोल्डर का वो फ्रीली नहीं हो पाता, जिसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर और एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। दोनों ही टर्म सेम डिजीज के लिए। वेल, सिमरन के केस में तो हमको पता था कि भाई इंजरी हुई है, उसकी वजह से उनको फ्रोजन शोल्डर हुआ। बट सारा का केस टोटली डिफरेंट था। सारा के केस के अंदर मेरे पास ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी जिसके अंदर इंजरी हुई हो या कुछ हुआ हो। क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर हमारे पास कोई डेफिनेटिव कॉज नहीं होता, बट स्टिल उसके अंदर सिम्टम्स सेम प्रेजेंट होते हैं एज फ्रोजन शोल्डर। चैप्टर 2, द सेंसिटिव ग्रुप। बट हाँ, कुछ ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ये जो फ्रोजन शोल्डर है उसको होने का रिस्क ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, रिसेंटली कोई इंजरी हुई है जैसे कि हमने देखा सिमरन के केस के अंदर, या फिर आपकी एज 40 to 60 ईयर के बीच में है, कि इस एज ग्रुप के अंदर भी मैक्सिमम हमने फ्रोजन शोल्डर के केसेस देखे। ऑल्सो दिस हैपेंस जब कोई फ्रैक्चर हुआ हो या सर्जरी हुई हो और उसकी वजह से हमने बहुत टाइम से अपने शोल्डर की मूवमेंट ना की हो, उस टाइम पर भी ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्रोजन शोल्डर जो है वो हैवी वेट लिफ्टिंग, स्लीपिंग ऑन रॉन्ग साइड, यूजिंग योर मोबाइल फोन्स, उनसे यूजुअली फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। इससे आपको एग्रावेशन हो सकता है अपने डिस्कम्फर्ट के अंदर, बट दे आर नॉट द मेन कॉज। एक और चीज, फ्रोजन शोल्डर जो है वो रातों रात होने वाली बीमारी नहीं है। ये जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं एंड ये बढ़कर इस स्टेज पर आ जाती है कि जहाँ पे आपका शोल्डर जो है वो पूरी तरीके से लॉक हो चुका होता है, जिसकी वजह से आप कोई भी मूवमेंट फ्रीली नहीं कर पाते। चैप्टर 3, नो योर स्टेज। फ्रोजन शोल्डर के बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं। आप चेक कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से कि आप किस स्टेज पर हो। मैं तो यही कहूंगी, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा और आप अपनी कंप्लेन से छुटकारा पा पाएंगे। स्टेज 1, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज, इसके अंदर बेसिकली पेन जो है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है। शोल्डर की जो मूवमेंट है, जो फ्री मूवमेंट है, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होती है और पेन जो है वो यूजुअली आपको नाइट में देखने को मिलेगा। और ये जो स्टेज है ये कोई 1 या 2 दिन की चीज नहीं है,
ये बहुत महीनों तक रहता है और वो रह इसी वजह से पाता है क्योंकि आप उसे इग्नोर कर रहे होते हो। सो डोंट इग्नोर द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेज है फ्रोजन स्टेज। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर एक्चुअली होने क्या वाला है। इस स्टेज के अंदर आपका जो पेन है वो पहले से कम हो जाता है। खुश मत होइए, ये अच्छा स्टेज नहीं है, इसमें बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि इस स्टेज पर पेन कम होता है बट स्टिफनेस जो है वो बढ़ जाती है, जकड़न जो है आपके शोल्डर की वो बढ़ जाती है और सिंपल डेली एक्टिविटी जो अभी मैं हाथ रेस कर रही हूँ वो भी आप नहीं कर पाते। बहुत सारे पेशेंट स्टक फील करते हैं इस स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज जिसको हम बोलते हैं थाउइंग स्टेज, ये जो है ये रिकवरी स्टेज है। पेन जो है वो ग्रेजुअली सेटल डाउन होता है और शोल्डर के अंदर धीरे धीरे मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। बट ये स्टेज आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आप प्रॉपर डाइट फॉलो करें एंड प्रॉपर मेडिसिन लें। सो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, लेट्स सी। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि ये जो फ्रोजन शोल्डर है ये कितने टाइम तक रहता है, ये सभी का सवाल है और आंसर आप सभी को सरप्राइज कर देगा। फ्रीजिंग स्टेज जो है वो 1 to 9 मंथ तक रहता है। सेकेंड स्टेज फ्रोजन स्टेज वो 4 से 12 महीने तक प्रेजेंट रहता है। फ्रोजन शोल्डर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाए। अगर आपने कोई मेडिकेशन नहीं ली है, कोई थेरेपी नहीं ली है, तो इसके अंदर 1 साल से लेकर 3-4 साल तक लग सकते हैं उसमें फुल रिकवरी आने में। बट गुड न्यूज इज हियर, जितना जल्दी आप इसको डायग्नोस कराएंगे, ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, स्पेशली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आपको उतनी जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा। ऑफ कोर्स सम डाइट and therapy will make your path of healing way easier. Chapter 4. What you eat, you become. Well, let's talk about what are the food items that you should not eat if you have frozen shoulder. Sugary drink, excess of sweet, deep fried food, highly processed food and alcohol. और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रखें, बिकॉज डायबिटीज़ के अंदर फ्रोजन शोल्डर का सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ट्राई करिए कि आप ऐसे फूड आइटम खाएं जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो, जो आपके इन्फ्लामेशन को कम करे ना कि बढ़ाएं। तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, जिंजर एंड टर्मरिक वाटर, ओमेगा 3 रिच फूड, नट्स एंड होल ग्रेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोगों का, क्या ये फ्रोजन शोल्डर बिना किसी सर्जरी के ठीक हो सकता है? वेल, द आंसर इज yes. Most of the patient recover without any surgery. With proper homeopathic medicine, physiotherapy and pain management, we can achieve the recovery very nicely. सर्जरी उन्हीं के लिए है जिन्होंने ट्रीटमेंट भी ली, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वापस से रिपीटेडली इसके अटैक्स आ रहे हैं, then you have to go for the surgery. Otherwise, मेडिकेशन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। Chapter 5. Let's end your pain. Now let's talk about अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं आज से तो आपको कितना टाइम लगेगा इसके अंदर रिकवरी आने में। In most of the cases, we have observed कि 3 से 4 महीने का टाइम लगता है पेशेंट को फुल रिकवरी आने में, इंक्लूडिंग पेन एंड स्टिफनेस। इसके साथ में अगर आप फिजियोथेरेपी करते हैं तो आपकी रिकवरी जो है वो और भी ज्यादा बेहतर होती है। और यही किया सिमरन ने भी। उसने प्रॉपर अपना होम्योपैथिक मेडिसिन का कोर्स जो ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ चला था, उन्होंने पूरा कोर्स किया, रेगुलर मेडिसिन ली और जो कुछ भी एक्सरसाइज उनको बताई गई थी वो भी उन्होंने रेगुलरली करी। सो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप भी इस कंप्लेन से सफर कर रहे हैं और आपको कुछ दूसरा सोल्यूशन नहीं दिख रहा, वेल ये वीडियो आपके पास बहुत सही टाइम पर आई है। अब इस पेन को और सहन मत करो और अपना कंसल्टेशन कराओ। अगर आप हमसे कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर यू टेक प्रायर अपॉइंटमेंट। अगर आपको सिमरन की स्टोरी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट फ्रोजन शोल्डर और आपका जो भी सवाल है। I will try to cover those questions in our next video. और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में, स्पेशली उनके साथ में जो आज की डेट में इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर लिसनिंग डॉक्टर अंजलि दीप सिंह राजपूत फ्रॉम शुभ भूमि।